बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी डिराइव्ड यूनिट्स, 20 यूनिट्स। आज डिस्कस करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट से पहले आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का पता होना चाहिए। मैंने चंद क्वांटिटीज़ लिख ली हैं: स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम एंड फोर्स। अब डिराइव्ड यूनिट की क्या तारीफ़ करेंगे? सिंपली हम कहेंगे द यूनिट दैट डिस्क्राइब्स डिराइव्ड क्वांटिटी कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। द यूनिट दैट डिस्क्राइब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। वो यूनिट जो माखूज़ मिक़दारों को बयान करते हैं, उन यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहा जाता है। मैंने यहाँ पे लिखी हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ माखूज़ मिक़दारों के नाम और उनको ज़ाहिर करने के अलामात, फिर उनके यूनिट्स, फिर उन यूनिट्स को लिखने का या सिंबॉलिकल तरीका। सबसे पहले है स्पीड। स्पीड को अलामती तौर पर ज़ाहिर v से किया जाता है। अब स्पीड का क्या यूनिट है, इससे पहले आपको स्पीड के फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए। स्पीड इज़ इक्वल टू d/t। यहाँ जो d है डिस्टेंस है, या दूसरे अल्फाज में लेंथ है। लेंथ का जो यूनिट होता है वो आपको पता है, या लेंथ का यूनिट आपको पता है। लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, बटा है टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो इसको हम लिखेंगे, इसका यूनिट क्या बन रहा है? मीटर। जब बटा हो तो इसको लिखा कैसे जाता है? बटे को पर से लिखा जाता है। उर्दू के अंदर इसको फ़ी से लिखा जाता है। तो इसका क्या यूनिट हुआ मीटर का? इसका स्पीड का हुआ मीटर पर सेकंड। उर्दू में कहेंगे मीटर फी सेकंड। अब इसको सिंबॉलिकली m सेकंड को ज़ाहिर करते हैं s से। जब ये ऊपर जाएगा तो उसकी पावर आएगी -1। सेकंड नीचे है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर बनेगा, इसकी पावर बनेगा आपको पर सेकंड, या सेकंड की कीमत -1। इसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ज़ाहिर करते हैं a से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, या इसको आप बोल्ड करके लिखें, थोड़ा सा मोटा करके लिखें, या इसके ऊपर एरो हेड डालें, जो आपको आसान लगे। अब एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है? एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v/t। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v/t। अब v का यूनिट क्या है आप जानते हैं। v का यूनिट अभी आपने लिखा है मीटर पर सेकंड, तो आप लिखेंगे इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, बटा है टाइम का क्या यूनिट है आप जानते हैं, सेकंड है, नीचे लिखेंगे सेकंड। अब इसी चीज़ को फिर से अगेन लिख रहा हूँ, मीटर पर सेकंड। ये जो नीचे बटा s है ऊपर जाएगा तो उसकी पावर होगा -1। इसी चीज़ को हम फिर लिखेंगे, दोनों का बेस सेम है, पावर्स एडअप होते हैं, साइन तब्दील नहीं होता, जो कि बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस चीज़ का फार्मूला बना है? एक्सेलरेशन के लिए इसका यूनिट बना है, फार्मूले से हमने अखज़ किया है, डिराइव्ड किया है। तो याद रखेंगे एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला, क्या यूनिट बना है, आप लिखेंगे 2। अब यहाँ से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं। मैं ऊपर वाले को लिख रहा हूँ। इसके लिए जो यूनिट बना है मीटर पर सेकंड, ये वाला हिस्सा मैंने लिख दिया है मीटर पर सेकंड। इसके आगे फिर पर सेकंड है तो इसको फिर लिखें पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। उर्दू के अंदर कहेंगे मीटर फी सेकंड। याद रखेंगे मीटर फी सेकंड। इसको किस तरह लिख लेंगे? सिंबॉलिकली इसको लिखेंगे ms की पावर -2। याद रखें। अगेन है वॉल्यूम के बारे, इसको जाहिर करते हैं बड़े v से। बड़ा v है, कैपिटल v है, बोल्ड v नहीं है। बोल्ड v जो लिखेंगे, बोल्ड फेस लेटर या हरूफ तजल्ली, वो होता है वेलोसिटी के लिए। ये v इस v की निस्बत बड़ा है, बोल्ड नहीं है। वॉल्यूम को लिखने का क्या तरीकाकार है? हम जानते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई या ज़रब ऊंचाई, हाइट, लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट। फर्ज करें लेंथ भी बराबर है
विड्थ भी बराबर है, हाइट भी बराबर है, तीनों एल हैं। तो एल के लिए यूनिट होता है मीटर ज़रब मीटर ज़रब मीटर, तो रिजल्ट आएगा बेस सेम है, पावर ज़ेड अप हो जाते हैं मीटर क्यूब। इसको कहा जाता है क्यूबिक मीटर। तो कैसे लिखेंगे? क्यूबिक मीटर, उर्दू के अंदर भी यही नाम है क्यूबिक मीटर। अब इसको किस तरह लिखेंगे? v के लिए m की पावर 3। अगेन है फोर्स, फोर्स को जाहिर करते हैं कैपिटल F से। फोर्स के लिए क्या फार्मूला होता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने डिराइव किया, F इज इक्वल टू ma। अब F एक फार्मूले के अंदर है, फोर्स को जाहिर कर रहा है, m अब फार्मूले में है तो m मास को जाहिर कर रहा है, अगर यूनिट में होगा तो मीटर को जाहिर करेगा। एक्सेलरेशन फार्मूले में है, a जो फार्मूले में है एक्सेलरेशन को जाहिर करता है। अब मास का क्या यूनिट होता है? हम जानते हैं किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या यूनिट है? अभी अभी आपने लिखा है एक्सेलरेशन के लिए यूनिट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, या इसको लिखेंगे ms की पावर -2। ये जो फोर्स है इसका कॉन्सेप्ट ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से आया है, न्यूटन ने दिया है, तो लिहाजा इसका जो यूनिट होगा न्यूटन के नाम से न्यूटन भी है। या जो दूसरा यूनिट है वो ये वाला यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों यूनिट लिखे जा सकते हैं। अब आपने इसका यूनिट लिखना है तो एक यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं न्यूटन के नाम से, इसको लिख रहे हैं न्यूटन। किस चीज़ का यूनिट है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ये भी है, न्यूटन को जाहिर एन से किया जाता है, या इसका जो दूसरा फार्मूला है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको इस फार्मूले से भी लिखा जाता है। याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट एक क्वांटिटी है प्रेशर। प्रेशर को लिखेंगे अगेन प्रेशर। प्रेशर को जाहिर P से किया जाता है, बड़े P से जाहिर किया जाता है। अब इसका यूनिट क्या है? प्रेशर के यूनिट का प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट दिया है ये पास्कल ने दिया है। प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट दिया है ये पास्कल ने दिया है। अब इसका फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू F ओवर A। P इज इक्वल टू F ओवर A। आप अपने बचपन के या अर्ली क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं ए के बारे में। ए जो है एरिया को जाहिर करता है, एफ जो है फोर्स को जाहिर करता है। फोर्स है इसका यूनिट न्यूटन, डिवाइडेड बाई ए है, ए का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम कहेंगे ये जो बराबर है इसका जो यूनिट है, या लिखते हैं पास्कल के नाम से, जो कि पास्कल ने इसको इसका कॉन्सेप्ट दिया है। एक तो पास्कल, दूसरा इसका जो पास्कल को जाहिर किस चीज से करते हैं? P छोटा A छोटा, या अभी अभी जो हमने डिराइव्ड करी है n डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे m जब ऊपर आएगा तो उसकी कीमत माइनस होगी, या न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है। अगेन एक क्वांटिटी है डेंसिटी। डेंसिटी के लिए है, उर्दू के अंदर डेंसिटी ही आजकल लिखा जाता है, पहले ज़माने में कसाफत कहते थे। डेंसिटी, डेंसिटी को जाहिर करते हैं रो से, डेंसिटी को जाहिर करते हैं रो से, P जैसा है। इसका फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के लिए डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के लिए जो यूनिट होता है किलोग्राम, वॉल्यूम के लिए जो वो है मीटर क्यूब, जो अभी अभी आप पढ़ाए हैं मीटर क्यूब। तो इस चीज को हम कहेंगे किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्या लिखेंगे? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उर्दू में लिखेंगे किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर, किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर। लिखा कैसे है? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसके बाद एक और क्वांटिटी है
चार्ज, चार्ज को जाहिर करते हैं बड़े या छोटे क्यू से, जो मर्जी लिखें। अब इसका क्या यूनिट है, इसके लिए इसका I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, ये इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एक बेस क्वांटिटी है। इन तमाम को हमने बेस क्वांटिटी से डिराइव करना है। तो Q के लिए आएगा Q इज इक्वल टू I क्रॉस T, यहां से फार्मूला निकाला है, Q इज इक्वल टू I क्रॉस T। I के लिए यूनिट था एम्पियर और टाइम के लिए यूनिट है सेकंड, तो इसको लिखेंगे, इसका यूनिट आएगा एम्पियर सेकंड, इसका एम्पियर सेकंड। चार्ज कॉन्सेप्ट है, ये कॉलम ने दिया है, या कॉलम के नाम से इसका यूनिट कॉलम भी है। चार्ज का कॉन्सेप्ट एक कॉलम नामी साइंसदान ने दिया है, उसके नाम से इसका जो यूनिट है कॉलम भी है, और दूसरा जो है वो है A मल्टीप्लाई बाय S, कॉलम उर्दू के अंदर भी कहेंगे कॉलम। कॉलम को जाहिर करते हैं क्योंकि नाम से है, बड़े सी से जाहिर करते हैं। या दूसरा जो इसका यूनिट आया है, या AS, A स्टैंड फॉर एम्पियर, S स्टैंड फॉर सेकंड, एम्पियर सेकंड।